हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा कर जॉब पढ़ रहे हैं। तो आज है हमारा बैंक की तैयारी का दूसरा दिन। तो आप सबकी स्टडी जो है वो कैसे चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी चल रही होगी और खूब मन लगा कर जो पढ़ रहे होंगे। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब धीरे धीरे किसी भी काम को हम लगातार और पूरी शिद्दत और मन से लगन से करते हैं तो वो चीज़ें समझ में आने लग जाती है। ठीक मेरे साथ ही ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि इतना गैप आने के बाद जो है स्टडी को शुरू करना और फिर वापस में चीज़ों को शुरू करना और वापस से चीज़ों को रिकॉल करना तो काफ़ी मुश्किल टाइम है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आदत हो जाएगी चीज़ों की। तो आप सब भी आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छी जो आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एक एक चीज़ें जो है वो आगे बढ़ाएंगे, एक एक चीज़ों से जो आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसी प्रकार अपनी तैयारी को आगे जारी रखेंगे। पढ़ाई में मन लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार पढ़ाई जो है वो एक लत की तरह अगर लग जाएगी ना तो फिर आपका छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। और यही एक लत है जो हमारा जीवन बनाएगी, बाकी सारी लतें तो बेकार है। और बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि छोड़ दो, अब नहीं, अब और क्या पढ़ते रहोगे ऐसा वैसे, लेकिन आपको किसी की नहीं सुननी है, क्योंकि लोग तो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ें। आपको सिर्फ अपने मन की सुननी है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है और खूब मन लगाकर अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत नेगेटिविटी आएगी मन में कि इतनी कम सीटों में हम सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना। एक सीट के लिए हमें सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है, तो बाकी सीटों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कंपटीशन टफ है और इस कंपटीशन में अपनी जगह बनाना मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है और हमें सिर्फ एक बार ठानने की ज़रूरत होती है, बाकी रास्ता जो है वो अपने आप बन जाता है। क्योंकि भगवान अगर 10 रास्ते बंद कर देते हैं तो उसके साथ 20 रास्ते खोल भी देते हैं। तो आप अपनी मंजिल का पहले एक लक्ष्य बनाइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बैंकिंग की तैयारी करें मेरे साथ, आप किसी भी फील्ड में जो जाना चाहते हैं आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक बार शुरुआत कीजिए। अपने सपनों को जो है वो उड़ान दीजिए। ऐसा नहीं है कि अपने सपने धरी के धरी रह गए और बाकी के सबके सपने, क्योंकि लड़की हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही करती आई है। शुरुआत से लेकर अंत तक उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि हमें भी अपने पूरे सपने जीने का हक है। तो आप अपने सपनों के लिए जो है वो उड़ान भरिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि अगर आप आवाज़ उठाएगी अपने सपनों के लिए, अपने लिए स्टैंड लेगी, तभी समाज आपके लिए स्टैंड लेगा। इसीलिए खूब जो है आगे बढ़िए, तरक्की करिए। और 10 साल का गैप आने के बाद मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मुश्किल होगा लेकिन असंभव नहीं। और अपना स्क्रीन टाइम जो है, मोबाइल का टाइम कम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी तो होते हैं हमारी तैयारी के अंदर। उस स्क्रीन टाइम को जो है बिल्कुल भी कम कर दीजिए, क्योंकि हम मोबाइल पर इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये टाइम हम कहाँ यूज़ कर सकते थे। इसीलिए मैं सभी एस्पिरेंट से, जो भी एस्पिरेंट तैयारी करें, उन सब से कहना चाहूँगी कि आप एक छोटा कीपैड फ़ोन लीजिए, क्योंकि हम मोबाइल जो है वो इस प्रकार से एक प्रकार का रावण है। क्योंकि रावण कोई आदमी का नाम नहीं, रावण तो एक बुराई है। और आज के समय की यूथ की बुराई क्या है? ये मोबाइल फ़ोन। अगर आप प्रत्येक बच्चे का देखोगे स्क्रीन टाइम तो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, हमें पता ही नहीं चलता। न एक्सरसाइज करते हैं, न अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, न अपने लक्ष्य की तरफ भागते हैं। और ये स्क्रीन टाइम इतना, आपको नहीं, मैं खुद बता रही हूँ, मेरा इतना इतना स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ था कि 5 घंटे, 6 घंटे। लेकिन हाँ, एकदम से कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मैं धीरे धीरे जो है इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं ऐसे चाहती हूँ कि मेरा स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ये ज़माना भी ऐसा हो गया है कि हमें इंटरनेट के बिना हम जी भी नहीं सकते, क्योंकि सारी क्लासेस रहती है, हमें इंटरनेट से पढ़ाई करनी रहती है और बहुत सारी क्लासेस, उसके लिए फ़ोन उठाना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप ये सोचिए कि आपको कितना उपयोग चाहिए। जैसे कि हम एक टूथब्रश यूज़ करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है मोबाइल का यूज़ कीजिए। जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही यूज़ कीजिए। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा दिन जो है वो मोबाइल पर निकल रहा है और क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ पता भी नहीं है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही मत गवाइए डियर। आप भी अपने सपनों के लिए जिए, क्योंकि आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं और आपको पूरा
हक है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी तो आपके लिए कौन स्टैंड लेगा। इसलिए सो प्लीज़ कंटिन्यू अपनी स्टडी को जारी रखिए। हाँ मुश्किल लगेगा, एक दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। धन्यवाद।